अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द रॉयल ज्वेल स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 4 में देखेंगे कि लॉकेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं जिनके अंदर नाम लिखे होते हैं। जैसे डिफरेंट नेम वाले लॉकेट होते हैं। एक तो सिंपल सा मेथड होता है कि उनको हम अगर एक्सटेंड टूल से सिर्फ एक्सटेंड कर दें, कर्व ड्रॉ करके वो प्लेन प्लेन से लॉकेट्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ लॉकेट्स होते हैं जो ऊपर से थोड़ी टो के अंदर होते हैं, जिन पे बफ पॉलिश हुई होती है। वो किस तरह से बनाए जाते हैं। वहीं चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये किस तरह से टो के अंदर लॉकेट्स को बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने नेम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक पिक्चर ले लेनी है। इसको ट्रेस करके हम लोगों ने नेम लेना है। के लिए यहाँ व्यूज़ के अंदर से पिक्चर फ्रेम के ऑप्शन में मैं गया हूँ। यहाँ से ये मैंने अपनी पिक्चर प्लेस कर लेनी है स्क्रीन पे। मैंने ओपन करके प्लेस कर लिया। अब पहले तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ, सिर्फ पिक्चर ही रहे। एक्स्ट्रा जो सा फ्रेम है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये आ गया। हमने इसके अंदर से नेम को करना है ट्रेस, तो हम नेम की जो लेंथ है उसको सबसे पहले एडजस्ट करते हैं। मैं यहाँ 30 mm का नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 mm की मैंने एक सिंगल स्ट्रेट कर ले लिया। एक पॉइंट यहाँ पे ये मैंने रख लिया है जो मुझे स्ट्रेट लग रहा था। दूसरा पॉइंट यहाँ से हम इस तरह से लेंगे। ये छोटी है पिक्चर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने नाम को। ओके, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे। ओके, इसकी प्लेसमेंट यहाँ हो गई है। इसका कलर मैं वाइट करके लॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं इसको ट्रेस करूँगा। इसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है, पहले यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं सिंपल। ये लग गया सर्कल। अब उसके बाद यहाँ से इंटरप्ट कर की मदद से हम लोग यहाँ से ट्रेसिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये कर्व है। ये एक कर्व ये ऐसे आई हुई है और एक कर्व ये यहाँ से कुछ इस तरह से ये ऐसे घूम के ऐसे आई हुई है। अब यही वाली कर्व्स आगे यहाँ से आके मिल के तो मुड़ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाव की शेप है ना। तो ये यहाँ से इस तरह से आगे आएंगी, ऐसे ऐसे। ये इस तरह से आके आगे से मुड़ जाएंगी। इसको यहाँ से मैं थोड़ी सी गोलाई दे लेता हूँ ताकि ये ज़रा प्यारा लगे, थोड़ा सा अजीब ना लगे। क्योंकि यहाँ से इस तरह आ गई। अब ये जो सा पार्ट है इसको भी मैं ऐसे ही यहाँ से गोलाई दूंगा आगे से, मतलब इसकी भी कर्व को इसी तरह से ट्रेस करेंगे जैसे ये वाव यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ से ये थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद बाहर निकालूंगा एज से। ओके, ये इस तरह मेरे पास इसकी भी ट्रेसिंग होके आ गई। ये इस तरह से है। इसको ऐसे मैंने ज्वाइन कर लिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी अब एक ही पार्ट बन गया है, वो भी एक ही पार्ट है। अब इन कैप्स को मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगा कि यहाँ पे जो कम है वो ना रहे, जो फजूल कम आए हुए हैं इनके अंदर नहीं आने चाहिए थे। ओके, ठीक है। अब यहाँ से आगे रे को हम कंप्लीट करते हैं। ये एक लाइन तो ऐसे आ रही है, जो दूसरी लाइन है वो ऊपर से थोड़ी सी बेंड कर जाएगी उसके दूसरे पार्ट के लिए। ये यहाँ तक ऐसे ला के तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे ही बेंड कर दिया। अब यहाँ पे शेप बिल्कुल सिमिलर नहीं बनी, लेकिन उसके करीब करीब बन गई है। ओके, तो यहाँ से भी ये पॉइंट ऑन करके तो मैं इसको पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं इसको।
ऊपर वाली कर्व यहाँ से थोड़ी सी हो सकती है एडिट। नीचे वाली जो कर्व है इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मैं एडिट मजीद कर रहा हूँ। यहाँ से ये पॉइंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से कोई वो था ना कर्व मेरी डिस्टर्ब हो रही थी, वहाँ से मैंने पॉइंट से डिलीट कर दी। ओके, अब ये नून वो मैंने लिख लिया है। इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे सरफेस देते हैं, कैसे इसके ऊपर आनी है सरफेस देखते हैं। हम पे क्योंकि टो के अंदर है पीस, तो यहाँ से हम सिंपली इस तरह से ये कर्व एक मैंने ये ड्रॉ की है। यहाँ से मैं चेक करता हूँ क्या ये पूरे पीस के ऊपर सरफेस दे देगा। इस तरह इसने पूरे पीस के ऊपर मुझे सरफेस दे दी है स्वीप टू टूल ने। इस तरह की मेरे पास सरफेस आ गई है। ओके, तो ये यहाँ इसने एंड को भी कवर कर लिया, एज को भी बिल्कुल उसी हिसाब से जिस तरह से मैं चाह रहा था। ये जो सा पार्ट था यहाँ पे तो खो पे आके लग जाएगी। 2 पॉइंट्स ऑन कर लिए मैंने। क्वाड को ओपन यहाँ से करते हैं, एक क्वाड से दूसरे क्वाड तक। एक होप आ गई। इसको नीचे से हाफ इस तरह से ट्रिम करके ये इस तरह ट्रिम होके आ गई। अब ये जो सा पार्ट है, ये जो यहाँ पे इसके अंदर आके यूँ मिल रहा है, ये इसकी बैक साइड है। इसको ना भी छेड़ें तो भी इट्स ओके, क्योंकि यहाँ जब गेज आ जाए ना तो इसने फील ही नहीं होना। ये इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, अब उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। इसका मैं कलर यहाँ दे लेता हूँ, ये मैंने हाइड कर दिया। नेक्स्ट अब ये पार्ट है, यहाँ पे भी इसी तरह से कर्व ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे ये यहाँ से हल्का सा कम के अंदर आएगा। ओके, इसकी दूसरी जो साइड है वो यहाँ से इस तरह से इसके साथ स्टार्ट होके आ रही है। ये यहाँ से यहाँ तक तो ये इसके साथ ही है। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड इसने चेंज होना है। कर्व ने यहाँ से आगे इस तरह से चलेगी। ये यहाँ से आके मैंने ऊपर से इसको ऐसे मिला दिया है। अभी इसके जो उनसे कोई मुझे एजेस लग रहे हैं जो ठीक नहीं है। बॉर्डर इसका भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये भी ठीक है, एडजस्टमेंट इसकी भी ठीक है। अब इसका एक पार्ट ये इस तरह से मिलेगा, एक पार्ट इसका ये है। अब इसकी भी इस साइड के ऊपर मैं ऐसे एक कर्व ड्रॉ करूंगा और इस पर भी स्वीप टू टूल को यूज़ करके देखते हैं क्या ये दे देता है परफेक्ट सरफेस हमें। बिस्मिल्लाह। ओके, ये हमारे पास सरफेस आ गई है जैसी मुझे चाहिए थी। ठीक हो गया। ये इसी तरह से रे भी बन के आ गया है। वाओ, वैसे रे की जो ये सरफेस आई है ना, ये ज़्यादा ही ऊपर उठान के अंदर आ गई। इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा कम कर लूँगा, मैनुअली कर लेते हैं इसको थोड़ा कम। अगर वैसे मैनुअली कम करके पता नहीं इसको टो कैसी भी रहेगी, लेकिन देख लेंगे। इस तरह कम तो हो गई है, दैट्स ओके। वैसे मेरे पास कम होके आ गई है सरफेस वो वाली भी। इसको यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा मेरा दिल है कम कर लें। अब ठीक लग रहा है। यहाँ से ऐसे आ गई। अब ये जो उनसी पेज थी, ये बल्कि पेज नहीं, इसे कुछ और बोलते हैं। ओके, इसकी ट्रेसिंग भी यहाँ से इस तरह से हम कर लेंगे अब। ओके, इसकी ट्रेसिंग ये ठीक नहीं हुई। वैसे मैं बाकी के पार्ट को हाइड करके तो अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं, सही से इसकी ट्रेसिंग हो जाए।
ओके, ये भी ट्रेस हो गया। अब इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट करके रख लेते हैं। ओके, ये कर्व्स की यहाँ पे सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे भी मैं किसी तरह से सरफेस दे रहा हूँ, और सरफेस नहीं कर्व दे रहा हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से ये कर्व आ गई। इसके ऊपर अब यहाँ पे मैं स्वीप टू पे यूज़ करते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे इसने सरफेस ड्रा कर दी। यहाँ पे अगर मैं एक और यहाँ कर्व लेके देखूँ तो चेक करते हैं ये किस तरह से आएगी। यहाँ पे एक मैंने ये इस तरह कर्व ये ले लिए, एक वो कर्व आ गई है मेरे पास छोटी। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे इसको मेरा ख्याल है ट्रिम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा ऐसे ही यूज़ करके देख लेते हैं। नहीं दे रहा, यहाँ पे इसको स्प्लिट करके यहाँ पे सेपरेटली हमें देना पड़ेगा ये टूल। आप कहते हैं ये कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे हम कर्व नेटवर्क को यूज़ करेंगे। ये इस तरह से सरफेस आ गई, और इससे आगे ऑनवर्ड हम लोग स्वीप को यूज़ करेंगे। ये इस तरह से सरफेस आ गई। दो सरफेसेस में ला के इनको अब यहाँ से यूनियन करके अब एक ही सरफेस बन गई। ओके, परफेक्ट। तो ये भी हमारे पास आ गया। अब ये हमने पूरा ये जो नेम था ये लिख लिया है उसी तरह से जिस तरह से पिक्चर के अंदर हमारे पास मौजूद था लिखा हुआ। थोड़ा सा टो के अंदर है, ये इसी तरह से हमारे पास आ गया। अब इसको हमने देनी है अंदर से ना सरफेस। वो उसका सिंपल तरीका तो ये है कि इसको नीचे से वैसे ही बंद कर दें हम। ये नीचे से बंद हो जाएगा तो इसके ऊपर वैसे ही सरफेस प्रॉपर आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ से पिक्चर को इसकी जगह के ऊपर प्लेस पहले कर लेते हैं। ये हो गई, हाइड कर लिया। अब नीचे से ये जो सी सरफेसेस हैं इनको हम कवर कर लेते हैं। ये कैसे कवर होनी है, यहाँ पे सिंपली ये जो सी कर्व्स थी इन कर्व्स को मैंने लिए कॉपी किया, कंट्रोल सी वी दबाया मैंने, तो ये कॉपी हो गई हैं। ब्लू कलर के अंदर लॉक किए, इनको हाइड कर दिए। ब्लू कलर को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से इसको मैंने ये जो सा प्रोजेक्ट सी प्लेन टूल है इससे मैंने इनको बिल्कुल सी प्लेन कर दी है, प्लेन हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी सरफेसेस यहाँ पे लूँगा पैच के थ्रू। ये पैच मैंने लिया, ये एक सरफेस आ गई। अब यहाँ से ये वाली जो सी कर्व थी मैंने वाओ की ली थी, स्प्लिट की थी, उसे दोबारा से उसको स्प्लिट ऐसे ही कर लेते हैं। ये यहाँ से एक और सरफेस लेंगे, प्रॉपर नहीं है ये सरफेस, इट्स ओके। यहाँ से ये आ गई है सरफेस तो, लेकिन ये खराब आई है सरफेस। यहाँ पे हम ना स्केयर के अंदर एक सरफेस लेके तो उसको स्प्लिट कर लेते हैं सारे पार्ट्स के ऊपर ना। इस तरह अलग अलग पार्ट के ऊपर नहीं लेते हम सरफेस। यहाँ से मैंने पूरे के ऊपर एक सरफेस ले लिया है, और इसको ही अपने यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। जैसे यहाँ पे चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ, ये जी इस तरह से ये हमें सरफेस चाहिए थी, ये मैंने सरफेस ले ली है। ये मेरा ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया। इन दोनों सरफेसेस को अब यूनियन करके देखते हैं ये क्या बनता है इनका। यहाँ से ये मैंने यूनियन, ओ ये कैसे होगी ये यूनियन, पहले तो ग्रीन वाली सारी यूनियन करनी पड़ेगी। आई थिंक ये यहाँ से इसको चेक करते हैं, ये यूनियन हो रही है। नहीं, ये भी आपस में नहीं इस तरह यूनियन हो रही। तो हम यहाँ पे अगर इसको बस सिंपली ऐसे छोड़ भी देते हैं और ये जो उनसे इनके एजेस हैं इनको कवर कर देते हैं तो भी यहाँ पे ये सॉलिड के अंदर आ जाएगी जब ये फाइल को हम फिक्स करेंगे। तो क्या था, हम यहाँ से सिंपली यही काम करते हैं। इनके एजेंट से एजेस हमने यहाँ बना लिए थे, इनको हम कवर कर लेते हैं क्योंकि एजेस को कवर करना भी ज़रूरी है। उसके लिए अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये मेरे पास पार्ट आ गया। एक है जे था, यहाँ पे भी सिंपल पहचान है, इसने कवर हो जाना है।
ये पैच आ गया एक पैच ये यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी इसी तरह से मैं सिंगल लाइन ये ले रहा हूँ, एक पैच ये यहाँ पे मैंने लगा लिया। वैसे यहाँ यूनियन टूल का यूज़ हो जाता है, लेकिन ये जो सा पीस था ये क्योंकि हमने ट्रेस किए, हमने सिमिलर बनाना था, तो मैं भी इस वजह से एक दो जगहों के ऊपर मैंने मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूनियन टूल का यूज़ नहीं हो रहा प्रॉपर। अगर हम खुद से बनाएं पीस तो वो फिर अपने मुताबिक बंदा बनाता है, उसके ऊपर फिर सही से प्लेसमेंट हो जाती है। ओके, ये भी पैच ओके आ गया, ये भी ओके आ गया। ये हमने छोटा किया था पीस को तो इसलिए ये ठीक नहीं आया। ये कर्व डिलीट करके यहाँ इसका बॉर्डर लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट बॉर्डर ले लिया, इसको स्प्लिट करके एक इस कर्व को रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे लेते हैं पैच। अब ये पैच ठीक आ गया। अब इस पैच को इसके साथ मिला के देखते हैं कि ये मिल जाता है। हाँ, ये मिल गया। ये वाला पैच इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि वैसे मिल तो जाना चाहिए इसको। ओके, ये भी मिल गया। यहाँ पे इसको भी यूनियन से मिला के देखते हैं, ये भी मिल गया। अब ये जो सी ये था ये पार्ट, इसको इसके साथ यूनियन से मिला के देखते हैं, ये भी मिल गया इनके साथ। ओके ग्रेट, ये अब इस तरह से आगे आपस में ये मिल के पीस मसेक हो गए, यहाँ से यहाँ तक ये इतना और ये इतना, ये तीन पार्ट्स के अंदर आ गए। अब इनको पकड़ के तो यहाँ से मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये नीचे वाली सरफेस के साथ ज्वाइन भी हो गया है, ये क्लोज सरफेस एक बन गई है, ये मेरे पास एक क्लोज नेम आ गया है। यहाँ से अब ये जो चीज़ है ये अगर डिस्टर्ब कर रही है, और जैसे ये चीज़ है ये हल्का सा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन ये जब तैयार होगी तो ये वैसे ही अंदर से वैसे ख़त्म हो जाती है ये चीज़। लेकिन अगर तो इन पार्ट्स को भी आप प्रॉपर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो सी यहाँ पे ये मैंने ली थी कर्व्स, उन कर्व्स को हल्की सी एडजस्टमेंट मज़ीद होनी थी, उनके पॉइंट्स ऑन होके तो उन्होंने ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाना था। जैसे अब ये कर्व थी ना, ये कर्व थी, इसके यहाँ से इस तरह से पॉइंट्स ऑन हो जाने थे, इस कर्व ने हल्का से यहाँ से नीचे इस तरह जाना था, तो इसने बिल्कुल प्लेन उसी के फ्लो के अंदर आ जाना था, लेकिन बस ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये इसकी ट्रेसिंग इस तरह से होनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आई होगी स्वीप टू टूल का यूज़ करके और कर्व नेटवर्क टूल का यूज़ करके हमने किस तरह से इन लॉकेट्स के पीसेस को बनाया है। ये रेडी टू यूज़ लॉकेट्स अभी मैंने नहीं बनाए, इनके अंदर कुंडे लगाए जाते हैं जहाँ पे चेन को प्रोवाइड किया जाता है, और फर्दर इसके अंदर हम लोगों ने एक दो जगह के ऊपर ना सरफेसेस जो हैं प्रॉपर आपस में ज्वाइन नहीं की, क्योंकि जब तक ये आपस में सही से ज्वाइन ना हो, मजबूत ना हो, तब तक यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सिर्फ एक आइडिया था, इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना ही ज़्यादा आप समझेंगे इसको। डिफरेंट नेम्स लिखें, अपना नेम लिखें, उनके 10-12 डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, लिख के देखें कि क्या आप सही से कर रहे हैं इन टूल्स का यूज़। सरफेसेस वगैरह को आपस में मैच किस तरह से करना है, ये सारा कुछ आप ट्राई करें, देखें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।